हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हमें लग रहा है सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल साइंस बाई अंकित लाइब्रेरी में। आज हम सोच रहे थे कि कक्षा 8 और 9 में भी है, 10 में भी है, साइंस में सूचक के विषय में दिया हुआ है। कक्षा 8 में भी है, 10 में पूरा एक्सप्लेन दिया हुआ है। हम सूचक वाला टॉपिक कवर करते हैं, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का अम्ल क्षार तथा लवण में। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सीधा मेन टॉपिक पर, ज़्यादा बातें न करके सीधा अम्ल क्षार लवण में ही कहाँ तक बनाने की विधियों तक हो गया था, यौगिकों के बनाने की विधियां, अम्ल क्षार लवण की परिभाषाएं हो गई थी। अब अगला टॉपिक आता है सूचक क्या है। तो सूचक क्या होता है कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या करता है, समाप्त होने की जानकारी देता है। ये ऐसे बता होते हैं, कोई भी रासायनिक क्रिया होती है किसी भी समय तो उनमें क्या करता है, समाप्त होने की जानकारी देता है। ये चीज बताता है ये हमें। दूसरा हम कह सकते हैं सूचक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचक क्या हो जाते हैं, अम्ल क्षार सूचक क्या कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक या सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं। मतलब एसिड में भी कोई अपना कलर दिखाते हैं और बेस में डालने पर भी अपना एक कलर दिखाते हैं। इसलिए ये अम्लीय माध्यम में कोई रंग दिखाएंगे और क्षारीय माध्यम में भी अपना रंग दिखाते हैं। ये सूचक यही होते हैं जो अपना क्या दिखाते हैं, कलर परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान कराते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार। समझ में आ गया होगा। सूचक ये बताते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, रंग परिवर्तन दिखाते हैं, इससे पता चलता है। अब ये हम सीधा चलते हैं आगे। अम्ल क्षार सूचक की परिभाषा यही है। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं, या अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अपना कलर परिवर्तन दिखाते हैं। ये कुल मिला के ज्ञान कराया करते हैं सूचक हमें कि कौन अम्ल है और क्षार। तो सूचक के विषय पता हो गया होगा आपको। हम चलते हैं कितने प्रकार के होते हैं सूचक, 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम या उसी को मैं कहते हैं संश्लेषित, तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक हमें पता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। मतलब इसमें क्या है, पौधों से प्राप्त होने वाले ज्यादातर जो होते हैं सब प्राकृतिक हुए, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, गॉड गिफ्टेड। और कृत्रिम या संश्लेषित जो हम लोग बनाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक क्या होते हैं कि जो हम लोग बनाते हैं मिलाकर, वो होता है कृत्रिम तथा संश्लेषित। तीसरा गंधीय सूचक, मतलब कलर की परिवर्तन से हम सूंघते हैं तो सूंघने के अनुसार, गंध के अनुसार पता चलता है। पहला हम बताते हैं प्राकृतिक सूचक। नेचुरल क्या होते हैं, नेचुरली इंडिकेटर। देखिए अम्ल में डालने पर, ये जैसे लिटमस पेपर हो गया, नीला लाल लिटमस पेपर अम्ल में डालते हैं तो लाल हो जाता है, क्षार में ले जाते हैं तो नीला हो जाता है। तो प्राकृतिक सूचक पहले क्या हुआ कि अम्ल में डालने पर नीला दिखाया, क्षार में डालने पर, अम्ल में डालने पर लाल हो जाता है और क्षार में डालने पर नीला हो जाता है। अगला हल्दी, ये क्या हो जाता है, अम्ल में डालते हैं तो पीली होती है, क्षार में डालते हैं तो लाल हो जाती है। पता चल गया होगा 2 सूचक हुए प्राकृतिक में। एक हुआ हमारा लिटमस पेपर, दूसरा प्राकृतिक सूचक में क्या हुआ, जो पौधों से प्राप्त होते हैं, नेचुरली हमें जो प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे इसमें आता है लिटमस पेपर होता है हल्दी। हल्दी हमें जानते हैं प्रकृति से मिलता है, प्राकृतिक ही होता है। पीला होता है, अम्ल में डालते हैं, क्षार में जैसे ही हल्दी को ले जाते हैं लाल हो जाता है। लिटमस पेपर अम्ल में डालते हैं लाल हो जाता है, क्षार में डालने पर नीला हो जाता है। ये दोनों हो गए प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम या संश्लेषित मतलब क्या हो जाते हैं, मानव निर्मित, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे फिनाइलफ्थलीन तथा मेथिल ऑरेंज। फिनाइलफ्थलीन जब हम क्षार में डालते हैं तो गुलाबी रंग दिखाता है, और अम्ल में डालते हैं तो फिनाइलफ्थलीन सूचक क्या हो जाता है कि रंगहीन होता है, मतलब पानी कलर जैसे होता है। तो समझ में आ गया, फिनाइलफ्थलीन अम्ल में डालने पर कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं दिखाता, पानी जैसे होता है, और क्षार में डालने पर गुलाबी रंग हो जाता है। मेथिल ऑरेंज क्या हो जाता है, क्षार में डालने पर पीला होता है और अम्ल में डालने पर लाल कलर हो जाता है। मेथिल ऑरेंज हो गया। तीसरा गंधीय सूचक, जैसे प्याज का रस हो गया, अम्ल में डालते हैं तो तीव्र गंध आती है थोड़ा सा, और क्षार में कोई गंध नहीं आती। लौंग का तेल अम्ल में डालने पर क्या हो जाता है, इसी तरह दिखाता है, और क्षार में कोई उसकी गंध नहीं होती। ये प्रकार के सूचक हुए। कम समय में हमने सूचक का टॉपिक कवर किए हैं, तथा आगे इसी तरह और वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए और हमें एक्सप्लेन करते रहेंगे और टॉपिक डालते रहेंगे। हमारे चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।